जी तो मैं लकी एंजल और आप देख रहे हैं एंड टाइम प्रोफेसी। इमेजिन करें आपको किसी पादरी के सामने नहीं बल्कि यीशु मसीह के एआई हेलोग्राम के सामने अपने पाप को कन्फेस करने के लिए या प्रे करवाने के लिए चर्च में जाना हो तो कैसा होगा। वास्तव में आपको इमेजिन करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि चर्चेस के अंदर कुछ जगहों पर बहुत जल्दी ऐसा हो सकता है और ये बहुत डरावना है। इसलिए आज हम स्विट्जरलैंड में एआई हेलोग्राफिक जीसस के इस चौंकाने वाली कहानी का पता लगाने जा रहे हैं। A church in Switzerland is enabling visitors reportedly to interact with a digital avatar of Jesus, also known as AI Jesus, as per reports, through an innovative installation. Let's break this down for you. According to reports, St. Peter's Chapel in Switzerland has installed this so-called brand new AI Jesus. वेलकम बैक फैमिली, लकी एंजल इज हियर। तो आज हम एक ऐसी स्टोरी को देखने जा रहे हैं जो ऐसा लगता है जैसे ये सीधे एक साइंटिफिक फिक्शन मूवी से आई हो। स्विट्जरलैंड के ल्यूजन चर्च में यीशु मसीह के एआई होलोग्राम को लोगों में पेश किया गया है। अब इस अभूतपूर्व परियोजना में वास्तव में कुछ लोगों में खौफ पैदा कर दिया गया है। मुझे नहीं पता कि ये क्यों, क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से ये बहुत डरावना लगता है, क्योंकि इसने विवाद और कुछ बहुत सारी गहरी धार्मिक बहसों को भी जन्म दिया है। लेकिन क्या यह सिर्फ एक टेम्परेरी एक्सपेरिमेंट था या ये किसी बहुत बड़ी और भयानक चीज का संकेत है? इसके बारे में हम सभी को अवेयर होना चाहिए, क्योंकि हम एक ऐसी कहानी को खोल रहे हैं और पता लगाएंगे कि दुनिया भर के विश्वासियों के लिए इसका क्या मतलब है, क्योंकि हम निश्चित रूप से एंड टाइम में जी रहे हैं। स्विट्जरलैंड के चर्च में लोगों ने अपने पाप को किसी पादरी के सामने नहीं बल्कि एक एआई होलोग्राफिक चेहरे के सामने, जो कि यीशु मसीह के नाम पर बनाया गया है, उसके सामने अपने पाप कबूल करने होंगे। और मुझे तो ये देखने में बहुत स्कैरी लग रहा है। इस एआई होलोग्राम को ड्यूज इन मशीन या गॉड इन मशीन कहा जाता है। क्या खुदा मशीन में हो सकता है? मशीन को तो इंसान ने बनाया है, क्या खुदा को इंसान बना सकता है? खुदा का मतलब क्या है? खुदा का मतलब है जो खुद से हो, जिसको कोई नहीं बना सकता है। और इसके बारे में एक और बात है कि ये सिर्फ कन्फेशन को नहीं सुनता है बल्कि ये सलाह भी देता है। ये वो जगह है जहाँ पर सेशन शुरू होने से पहले ही डर का माहौल हो जाता है। एआई ने अपनी ओर से इंस्ट्रक्शन दी है कि do not disclose personal information under any circumstances, use the service at your own risk, only press the button if you accept। यानी कि किसी भी परिस्थिति में अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन इसको ना दें। इस सर्विस को आप अपने रिस्क पर यूज करें। अगर आपको इसको यूज करना चाहते हो तो प्रेस का बटन दबाएं। मतलब इसको इस्तेमाल करने का रिस्क भी हो सकता है। और इसको इस्तेमाल करने का रिस्क क्या है? इसको इस्तेमाल करने का जोखिम ये है कि एक बार एक्सेप्ट करने के बाद मशीन अपने आप आपकी कन्फेशन एंड रिस्पॉन्ड करेगी। इस मशीन की तरह मैं भी आपको एक सवाल करना चाहता हूं, क्या आप इस जगह पर जाएंगे जहां पर खुदा नहीं बल्कि खुद इंसान का बनाया हुआ एआई प्रोग्रामिंग रोबोट्स है? कहा जा रहा है कि कुछ लोग इसके बारे में सुनकर बहुत हैरान हैं और एक मिस्टर ने कहा है कि ये बहुत आसान था और ये एक मशीन थी और इस एआई जीसस ने उन्हें बहुत सारी सलाहें भी दी हैं। Reactions, as you know, I'm sure everyone expects, have been really mixed. Some people get pretty excited about it or think it's thought-provoking or spiritually affirming even, because a machine can deliver advice rooted in scripture. One visitor reportedly said, it's a machine, but it gives me so much advice. एक और इंसान है जिसने इस एआई जीसस से कुछ सवाल पूछते वक्त रिकॉर्ड किया है, वायलेंस के चक्कर से कैसे बाहर निकला जाए। और एआई ने इसका जवाब बहुत आसान दिया है कि प्रार्थना के माध्यम से आप बहुत आसानी के साथ निकल सकते हैं। इस चीज को याद रखें कि ये कभी कभी कुछ चीजों में सच भी मिलाते हैं ताकि लोगों का फेथ इनके ऊपर बना रहे। कुछ एआई चीजें अच्छी और हेल्पफुल है, लेकिन ये एआई होलोग्राफी यीशु मसीह बना देना बहुत बेकार बात है, क्योंकि हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं? इंसान और खुदा के बीच में कौन है? मशीन। जबकि खुदा का कलाम बाइबल में लिखा है, पहला तिमुथियुस 2:5 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में मीडिएटर भी एक ही है, अर्थात यीशु मसीह। कोई मशीन नहीं, कोई एल्गोरिथम नहीं। अगर मैं पूरी ईमानदारी के साथ कहूं तो कोई पादरी भी नहीं, कोई इंसान नहीं। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह ही इंसान और खुदा के बीच में मीडिएटर हो सकता है। कोई भी इंसान यीशु मसीह की जगह नहीं ले सकता है। ये मशीन तो बहुत दूर की बात है। ये संसार पहले बहुत ज्यादा डिसेप्टिव हो चुका है और अब ये मशीनों के जरिए लोगों को और ज्यादा भरमा रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा, यीशु मसीह ने कहा था कि मेरे आने से पहले झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे और जो विश्वास में मजबूत है उनको भी भरमा देंगे। यहाँ पर लोगों को भरमाना शुरू कर दिया गया है। लोग अपने विश्वास को ना किसी चीज में डाल रहे हैं और जितना ज्यादा लोग इन चीजों को नॉर्मलाइज करेंगे, लोग उतना ज्यादा अपने आप को शैतान के हाथों में सौंप देंगे। मैं तो आपको ये कहूंगा कि मशीनों की ओर मत जाओ, इंसानों की ओर भी मत जाओ। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह को अपना सेवियर, अपना लॉर्ड कबूल करो, क्योंकि खुदा और इंसान के बीच में एक ही मीडिएटर है जो कि यीशु मसीह है। ये होलोग्रामिक
AI जीसस लूथरन यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड आर्ट्स एंड सर्विस के कंप्यूटर साइंटिस्ट और रिलीजन लीडर्स के द्वारा बनाया गया है। इन्होंने AI जीसस को न्यू टेस्टामेंट की पूरी जानकारी के साथ साथ और रिलीजन सोर्स से भी प्रोग्रामिंग किया गया है। लोग इसको बहुत अच्छा समझेंगे और बहुत जल्दी एक्सेप्ट भी कर लेंगे, क्योंकि इसको हंड्रेड्स ऑफ लैंग्वेज के साथ प्रोग्रामिंग किया गया है और लोगों को लगेगा कि अब लैंग्वेज बैरियर नहीं है और हमें हर तरह के सवाल का जवाब भी बिब्लिकली मिलेगा, तो लोग इसकी ओर बहुत ज्यादा और बहुत जल्दी जाएंगे। और जैसे लोग इसकी ओर जाएंगे, इसके कारण बहुत सारे लोग भरमाए जाएंगे। अकॉर्डिंग टू मी इट्स अननेचुरल एंड वेरी वियर्ड, क्योंकि मशीन आज सही है तो सही जानकारी दे सकती है, कल को इस प्रोग्राम किए गए AI होलोग्राफिक को कोई और छेड़खानी करके कुछ और प्रोग्राम कर देगा तो क्या होगा। अगर कल को ये AI जनरेट जीसस क्राइस्ट कुछ ऐसी टीचिंग देता है जो अकॉर्डिंग टू बाइबल नहीं है, तो कहा जाएगा कि ये कोई वायरस इसके अंदर आ गया या ये या वो ब्ला ब्ला कुछ भी बोल दिया जाएगा। सो इट्स माय एडवाइस टू यू, डोंट गो टू थ्रू मशीन्स, कन्फेस टू जीसस पर्सनल सेवियर एंड लॉर्ड। आपको कोई जरूरत नहीं है मशीनों की ओर जाने की, आपको पर्सनली जीसस को अपना सेवियर अपना लॉर्ड कबूल करना है। क्या आपने जीसस को अपना खुदा अपना लॉर्ड कबूल कर लिया है, अपना सेवियर कबूल कर लिया है? कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप फाइनेंशियल सपोर्टर बनना चाहते हैं तो आप अपने सपोर्ट को इस स्कैनर को स्कैन करके भेज सकते हैं। और जानकारी के लिए आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना और अपनों का ध्यान रखें और मिलते हैं अगली वीडियो में। गॉड ब्लेस यू।